गीता की इन 10 बातों में छिपी है जीवन जीने की कला। आप भी जाने। नंबर 1, गीता हमें सिखाती है कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य कर्म को पहचानने के बाद व्यक्ति को पूरे दृढ़ संकल्प से सफलता, असफलता, हानि, लाभ, सुख दुख की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। नंबर 2, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए मनुष्य को अपनी हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। नंबर 3, परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार के जितने भी संबंध है वे सब के सब बिछोड़ने वाले हैं। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। नंबर 4, गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य को संसार के साथ अनासक्ति और परमात्मा के साथ नित्य संबंध रखना चाहिए। नंबर 5, मनुष्य को संसार में कमल, रबड़ की गेंद या एक मुसाफिर की तरह रहना चाहिए। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है पर वो जल से भीगता नहीं, जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। इसी तरह रबड़ की गेंद फुदकती रहती है पर कहीं पर भी चिपकती नहीं, परंतु मिट्टी का लौंदा जहाँ रखो वहीं चिपक जाता है। इसी तरह मनुष्य को ममता का त्याग कर संसार में एक मुसाफिर बनकर रहना चाहिए, जहाँ कुछ समय रहकर उसे वापस अपने शाश्वत घर को लौट जाना है। इस भावना से रहने पर हम संसार में कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। यही संसार में रहने की कला है। नंबर 5, मनुष्य को प्रत्येक कर्म अत्यंत सावधानी के साथ सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं, उसकी कर्म शक्ति करती है। उत्साह के साथ कर्म करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और वे हमसे जैसा करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। गीता का संदेश है कि आसक्ति त्याग कर तथा सफलता असफलता की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। नंबर 6, किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं सब में परमात्मा का निवास है। हमें जो कुछ मिला है वह सृष्टि से मिला है, इसलिए उसको सृष्टि की सेवा में ही लगा देना चाहिए। नंबर 7, भगवान का एक स्वभाव है कि जिसका भगवान के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं है वह भगवान को बहुत प्यारा लगता है। मनुष्य को एकमात्र भगवान का भरोसा करना चाहिए। उन्हीं को अपना भरता, त्राता और उधरता समझना चाहिए। नंबर 8, यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य को सबकी सेवा करने का भाव और सबको सुख पहुंचाने का भाव रखना चाहिए। सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और सेवा लेने की इच्छा ना रखने से नया ऋण नहीं चढ़ेगा और मनुष्य मुक्त हो जाएगा। सबको देने के बाद शेष जो बचता है वह यज्ञ शेष कहलाता है। नंबर 9, भगवान ने स्वयं कहा है, मुझ में मन लगा दो, मुझ में ही बुद्धि लगा दो। ऐसा करने से मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है। नंबर 10, संसार में जीवन जीने की कला एक विद्या है। यदि हम उस विद्या को अच्छी तरह जान जाए तो हमारा बेड़ा पार है। तो ये थी गीता की बहुत ही अनमोल बातें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।